आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें चाइना मैन्युफैक्चरिंग का हब है। और आप ये देखिए कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं या उनके बाइक्स हैं वो अब पूरी दुनिया की मार्केट पे छाए हुए हैं। सवाए अमेरिका की टेस्ला कंपनी के बाकी यूरोप इतना बड़ा एरिया है, 50 करोड़ आबादी है, इतने मुल्क हैं। और जापान और कोरिया को भी आप देखिए, कोरिया, जापान और जर्मनी की कितनी बड़ी कार इंडस्ट्री है। आप इनकी नालायकी और नाअहली मुलाहजा कीजिए। ये चाइना में बिजनेस भी कर रहे थे, चाइना में इनकी कंपनियों के कारखाने भी लगे हुए हैं। इन्हें ये नज़र नहीं आया कि चाइना में इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है, कि इंजन का खात्मा होने वाला है और बैटरी का ज़माना शुरू हो रहा है और एडवांस टैग यानी सॉफ्टवेयर और बैटरी के थ्रू गाड़ियां चलेंगी। इनकी आंखें बंद रहीं। अब आप जर्मनी के चांसलर को देखिए, जापान की वजीर आजम को देखिए, ये नाराज हुए फिरते हैं अमेरिका के ऊपर। भाई, आपने अमेरिका से नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उन्होंने आपको सिक्योरिटी अगर फराहम की तो इसका मकसद ये थोड़ी था कि आप अपने लोगों को निकम्मेपन पे लगा दें, उन्हें काम पे लगाएं ही ना। आप अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर सरमाया खर्च ना करें। जर्मनी की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, जापान की इतनी बड़ी कंपनियां हैं, कोरिया की इतनी बड़ी कंपनी है कार की, वो ये क्यों भूल गए? वो क्लीन एनर्जी की बात सारा यूरोप करता है, वो भूल गया इसको। आज जब चाइना कंट्रोल करने लगा है क्रिटिकल एलिमेंट्स को, सोलर एनर्जी को, बैटरी को और इलेक्ट्रिक कार्स की सारे बिजनेस को, अब सब नाराज हैं अमेरिका से। भाई, अमेरिका ने आपको क्या कहा था आप इस पर सरमायाकारी ना करें? सारी जिम्मेदारी अमेरिका की है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी एडवांस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करने की। तो कार कंपनियां जापान की हों या जर्मनी की हों, अब उनकी फौतगी करीब है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अक्ल व दाने से काम नहीं लिया, उन्होंने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नोकिया और ब्लैकबेरी के साथ हुआ। नोकिया ने एडवांस टच मोबाइल की तरफ वो नहीं गया, तबाह होगी पूरी कंपनी। ब्लैकबेरी ने बटन को प्रेफर किया और वो टच स्क्रीन की तरफ नहीं गए। ब्लैकबेरी का जो कि एक ब्रांड था, उसका वजूद मिट गया है। तो इन कार कंपनियों का भी यही हशर होने जा रहा है। जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस और इटली और कोरिया की कार कंपनियों का, क्योंकि इन्होंने मुस्तकबिल की साइंस के ऊपर सरमायाकारी नहीं की। ये वो सबक है जो सबको सीखना है। इंडिया ने भी अगर आगे बढ़ना है तो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करें। रूटीन के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला। और पाकिस्तान ने तो कसम उठा रखी है कि इल्म के ऊपर एक धेला ही खर्च नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।